अस्सलाम वालेकुम। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि आप भुलाए भी नहीं भूलते, और ऐसे जब आप उसको याद करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अल्लाह ताला की शान के ऊपर आप हैरान हो जाते हैं। मेरे साथ भी एक किस्सा ऐसे ही हुआ। मैं अपनी जॉब से निकल रही थी। मेरी जॉब से छुट्टी होती थी 4:30 बजे, और 5 बजे मुझे हाईवे पे पहुंचना होता था। 5:01 अगर मुझे हो जाता था तो हाईवे इतनी पैक हो जाती थी कि उस पर चढ़ना भी मुश्किल होता था और रश में, और फिर मज़ीद 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाते थे घर पहुंचते पहुंचते। तो मेरी कोशिश होती थी कि 4:30 मैं निकल रही हूँ तो मैं जल्द से जल्द हाईवे पे पहुंच जाऊँ। तो हाईवे पहुंचने के लिए भी मुझे तकरीबन 15 मिनट लगते थे। मैं जैसे ही अपनी जॉब से निकली हूँ और पहली लाइट आई, और वो भी जैसे ही मैं आगे तक आई हूँ रेड लाइट आ गई और मैंने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया। और जैसे मैंने क्रॉस किया, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। चलो यहाँ तो कैमरा भी नहीं है, कोई भी नहीं देखेगा और ना ही मेरा कोई रिकॉर्ड होगा। मैं मज़े से आगे यही सोचते आगे तक आ गई। तो थोड़ा सा मैं आगे आई हूँ तो मैंने अपनी गाड़ी के पीछे मुझे महसूस हुआ कि लाइटें जो हैं, कोई लाइटें फेंक रहे हैं मेरी गाड़ी पर और लाइटें ब्लिंक हो रही हैं। तो मैंने शीशे में से देखा कि पुलिस जो है मुझे फॉलो कर रही है और मुझे इशारे से इस तरह कह रही है कि तुम इधर राइट साइड पर जो अंदर शॉपिंग स्ट्रिप है उसके अंदर आओ। तो मैं उसका इशारा समझ गई और मैंने अपनी गाड़ी को आहिस्ता 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 से मूव करती करती शॉपिंग सेंटर में ले गई, और मुझे 100% यकीन हो गया कि मुझे आज टिकट मिला ही मिला, क्योंकि मैंने गलती की थी, रेड लाइट क्रॉस की थी और मैं चोर थी, मैंने गलती की थी। तो मुझे तो कोई इसमें था ही नहीं, डाउट ही नहीं था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। तो जब पुलिस ने मुझे रोका, और हमारे यहाँ का असूल है जब पुलिस आपको रोके तो आप अपने हाथ स्टीयरिंग पे रख दें और बिल्कुल हेजिटेट नहीं करें, वरना उल्टा केस खराब हो जाता है। तो मैंने अपना हाथ स्टीयरिंग पे रखे और उसने मुझसे मेरी लाइसेंस और मेरी इंश्योरेंस मांगी, मैंने उसको दी। उसके बाद वो गाड़ी के पीछे खड़ा होकर अपने कंप्यूटर में तमाम चीज़ें जो थी फीड करना शुरू हो गया, और मैंने उसको देखा कि वो मेरी चीज़ें जो है डाल रहा है। मैंने कहा अब टिकट मिला, अब ये लेकर आया, अब टिकट लेकर आया। और मैंने आयतल कुर्सी जो थी, अल्लाह ताला ने मेरे जहन में उसी वक्त डाल दिया कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ो, और मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करी। इतनी पढ़ी, एक दफ़ा आयतल कुर्सी ख़त्म होती थी मैं दोबारा शुरू कर देती थी, फिर आयतल कुर्सी ख़त्म होती थी फिर शुरू कर देती थी। कॉन्टीन्यूसली मैंने इतनी आयतल कुर्सी पढ़ी है, इतनी आयतल कुर्सी पढ़ी है कि यकीन करें कि पहले मेरे अंदर इतना खौफ था, इतना डर था कि अब मुझे टिकट मिलेगा और मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, मुझे इसके पैसे भरने पड़ेंगे, फिर इसका कोर्स करना पड़ेगा। एक लंबा प्रोसीजर होता है टिकट मिलने का, और मुझे खौफ से ये भी इस चीज़ का भी फिक्र थी कि अब इतने ज़्यादा इसके जो है प्रोसीजर मुझे पूरे करने पड़ेंगे। तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते पढ़ते, जो जैसे जैसे मैं आयतल कुर्सी पढ़ रही थी, मुझे मेरे जहन को, मेरे दिल को एक सुकून सा आना शुरू हो गया। इतना मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी है कि अल्लाह ताला ने वो जो खौफ था, वो डर था, वो आहिस्ता 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 दूर होना शुरू हो गया। हालांकि मुझे पता था कि मैंने गलती की और मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन जो जो आयतल कुर्सी पढ़ती जा रही थी, उसकी बरकत से, उसकी रहमत से मेरा डर जो था, खौफ जो था, वो कम होना शुरू हो गया। और जैसे मेरे अंदर एक यकीन सा आना शुरू हो गया कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और मैं साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करी थी कि अल्लाह पाक इस आयतल कुर्सी की बरकत से तू मुझे बचा ले। तो थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाला मेरे पास आया और उसने कहा कि ये अपना लाइसेंस और इंश्योरेंस ले लो। तो मुझसे कहने लगा तुम्हें पता है कि तुमने रेड लाइट क्रॉस की थी? बहुत गुस्से में बोला। मैंने कहा हाँ, मैंने रेड लाइट क्रॉस की थी, मैं एडमिट करती हूँ। तो कहने लगा कि लेकिन तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, तो मैं इस दफ़ा तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुमने ख्याल रखना है, और मैं इस दफ़ा तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। जब उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र। मैंने उससे अपना लाइसेंस लिया, और जब वो चला गया मैं तो उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने कहा भाई जाओ खुदा के लिए। और मैं अपने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया, इतना शुक्र अदा किया, और मेरी आंखों से आंसू निकलते जाए और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती जाऊँ। और किस वजह से मैं बच गई? आयतल कुर्सी की वजह से बच गई। अल्लाह ताला ने अपने कलाम से मुझे बचा लिया। यकीन करें, आयतल कुर्सी ऐसे आपको बचा लेती है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कैसे अल्लाह ताला आपकी मदद कर देता है। और इसके बारे में तो अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जब तुम एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ते हो तो मैं एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए भेज देता हूँ। रात को अगर तुम पढ़ते हो तो सुबह तक महफूज रहते हो, सुबह आयतल कुर्सी पढ़ते हो तो रात तक महफूज रहते हो। आयतल कुर्सी तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ
और बेसकूनी का हल है आयतुल कुर्सी में। आयतुल कुर्सी हर चीज़ के इलाज के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ें, आयतुल कुर्सी से फ़ायदा उठाएं। यकीन करें आपकी ज़िंदगी आयतुल कुर्सी से आसान हो जाएगी। घर के अंदर दाखिल हों तो आयतुल कुर्सी एक दफ़ा पढ़ें, घर से बाहर जाएं तो आयतुल कुर्सी फूंक के जाएं। बच्चों पर आयतुल कुर्सी पढ़ें, बड़ों पर आयतुल कुर्सी पढ़ें, अपनी चीज़ों पर आयतुल कुर्सी पढ़ें। हत्ता के आयतुल कुर्सी को अपना एक मामूल बना लें। आयतुल कुर्सी हमारी ज़िंदगी के लिए एक नहायत मुफीद आयत है, अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए उतारी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।